भारत के उत्तर में एक ऐसी भूमि है जहां हिमालय की चोटियां आसमान को चुनौती देती है, जहां नदियां सिर्फ पानी नहीं बहाती बल्कि आस्था बहाती है। जहां हर सुबह कोहरा पहाड़ों को चादर की तरह ढक देता है और हर शाम सूरज की रोशनी बर्फ पर सोने जैसी बिखर जाती है। यहाँ देवता भी धरती पर उतरते हैं। यहाँ मंदिरों की घंटियाँ हवाओं में धुल जाती है और पत्थर भी जैसे कुछ कहना चाहते हों। इस भूमि को लोग सदियों से पुकारते आए हैं उत्तराखंड, जिसे दुनिया जानती है देवभूमि के नाम से, जिसका मतलब होता है देवताओं की भूमि। उत्तराखंड ये राज्य दो हिस्सों में बटा है, गढ़वाल और कुमाऊं, और इन दोनों का अपना एक अलग रूह है, अलग बोली, अलग खाना, अलग दर्द। गढ़वाल की चट्टानें ऊंची है जैसे किसी ने जिद ठान ली हो आसमान छूने की, और कुमाऊं में एक खूबसूरती है जैसे कोई कविता भूली नहीं जाती, सिर्फ महसूस होती है। देवभूमि, देवताओं की भूमि, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक गवाह है। केदारनाथ समुद्र तल से 3583 मीटर ऊपर, जहाँ पहुँचने के लिए पहले खुद को साबित करना पड़ता है। पत्थर के रास्ते, कांपते घुटने, लेकिन जैसे ही वो मंदिर सामने आता है, सब थकान मानो गायब सा लगता है। हरिद्वार की गंगा आरती, हजारों दीप पानी पर तैरते हुए, और एक पूरी भीड़ एक साथ एक सुर में। ऐसे पल में कोई हिंदू नहीं, कोई टूरिस्ट नहीं होता, बस एक इंसान होता है जो किसी बड़ी चीज़ के सामने झुक जाता है। वैली ऑफ फ्लावर्स का नाम जरूर सुना होगा या तस्वीरों में जरूर देखा होगा, लेकिन तस्वीरें झूठ बोलती है। असली रंग, असली खूबसूरती वो कभी किसी सीन पर नहीं आती। यहाँ के फूल, यहाँ की वादियाँ, यहाँ के पहाड़, यहाँ के रास्ते, सब ऐसा लगता है मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। औली में जब बर्फ गिरती है तो आवाज़ नहीं होती, बस एक ब्लैंकेट है जो दुनिया पर पड़ जाती है। यहाँ बर्फ से लदे पहाड़, यहाँ पे जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो मानो ऐसा लगता है जैसे हीरा इन पहाड़ों में चमक रही हो। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क
जिम कार्बेट, जहाँ जंगल अभी भी इंसान से डरा नहीं है, जहाँ सुबह की पहली आवाज़ किसी पक्षी की होती है, अलार्म की नहीं। लेकिन ये भूमि सिर्फ सुंदरता की कहानी नहीं है। जून 2013 जब केदारनाथ के पास बादल फटा और पूरी घाटी एक रात में बदल गई, हजारों लोग जो इस देवभूमि को छूने आए थे वो वापस नहीं गए, लेकिन जो बचे उन्होंने रोते हुए भी फिर से बनाना शुरू किया, क्योंकि उत्तराखंड के लोगों को पता है पहाड़ टूटते नहीं, वे झुकते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं। अब जरा उस उत्तराखंड की बात करें जो किसी भी ट्रैवलर इन्फ्लुएंसर ने नहीं दिखाया। मसूरी, जहां सुबह उठो तो बादल आपकी खिड़की के अंदर घुसे होते हैं जैसे मेहमान आए हों। पिथौरागढ़, जहां हर सुबह लगता है भगवान ने पेंटिंग बनाई है और इंसान बस देखता रह जाता है। जगराता, जहाँ रात में इतने तारे होते हैं कि आप भूल जाते हैं कि शहर भी कोई चीज़ होती है। जो लोग उत्तराखंड जाते हैं वो एक बात ज़रूर करते हैं, वहाँ कुछ था जो यहाँ नहीं है। शायद वो कुछ सुकून है, शायद खुद से मिलना है, शायद बस चुप रहने की जगह है। उत्तराखंड आपको तोड़ता नहीं, वो आपको याद दिलाता है कि आप असल में क्या हो। एक इंसान, इस भूमि को इंसानों ने नहीं खुद भगवान ने चुना था। यहाँ के पत्थर तीर्थ हैं, यहाँ की नदियाँ माँ हैं, यहाँ की हवा प्रसाद है। इस जगह का नाम है उत्तराखंड और इसे एक और नाम से जाना जाता है जो शायद इसे सबसे सटीक बयान करता है। वो है देवभूमि, यानी देवताओं की अपनी भूमि। इसी के साथ धन्यवाद।